नमस्कार बच्चों। 41वां लेक्चर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था राम जी का नाम लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरुआत कैसे हुई सब याद है ना। नमक सत्याग्रह से शुरुआत होती है। दांडी तक जाते हैं। कहाँ से निकलते हैं? साबरमती से दांडी तक वो यात्रा करते हैं और दांडी पहुंचकर, गुजरात में ही जगह पड़ती है, दांडी पहुंचकर मुट्ठी में नमक लेकर प्रतिज्ञा लेते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ चला, इसका विस्तार कैसे हुआ, सब 40वें लेक्चर में पढ़ा आपने। और इस वीडियो में धरसाना कांड पढ़ेंगे। अब देखिए, अंग्रेज़ों के बहुत सारे जगह पर, समुद्र के किनारे बहुत सारे जगह पर नमक बनाने वाले डिपो थे। और ऐसे ही एक धरसाना में भी एक नमक बनाने का डिपो था। ये गुजरात में ही जगह पड़ती है। गांधी जी ने ऐलान किया, दांडी पहुंचने के बाद, वहाँ कई दिन रुकने के बाद ऐलान किया, अब हम चलेंगे धरसाना और वहाँ चलेंगे और छापामारी करेंगे, रेड डालेंगे किस पर? जो धरसाना साल्ट वर्क्स है। ये एक डिपो था अंग्रेज़ों का जहाँ साल्ट बनता था, नमक बनता था। तो यहाँ से निकल दिए वो। 4 मई को उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया छापामारी करेंगे। लेकिन अगले ही दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को। और कहाँ भेजा जाता है? पुणे की एक जेल है, यरवदा जेल। या नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है 5 मई 1930 को। डेट याद रखते रहिएगा। 4 मई 1930 को गांधी जी ने धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी करने की घोषणा की। सब लोग तैयार हो गए। और उधर भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन, वो बोला भाई ये हो क्या रहा है, अभी नमक कानून तोड़ा, अब एक और कदम उठाने जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। इसे धरसाना कांड या धरसाना सत्याग्रह भी कहते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो तुरंत वायसराय लॉर्ड इरविन ने ऑर्डर दिए और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। अब्बास तैयब जी भैया ये न्यायाधीश रह चुके थे, 76 वर्ष की उम्र थी इनकी। और गांधी जी को पता था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसीलिए गांधी जी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो इस आंदोलन का संचालन अब्बास तैयब जी करेंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होते ही अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी, ये गांधी जी की वाइफ हैं कस्तूरबा गांधी, ये निकल चलते हैं इस आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए। कहाँ निकल चलते हैं? धरसाना निकल चलते हैं। लेकिन रास्ते पे इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ये नेतृत्व करती हैं आंदोलन का, इस मार्च का। और इनके साथ होते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद और 2000 से ज़्यादा लोग निकल चलते हैं धरसाना। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। ये मैंने बताया भी हुआ आपको। ठीक, ये कौन सा अधिवेशन हुआ था ये अगर आपको याद हो तो बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा मुझे। मैं जगह बता देता हूँ, कानपुर है। ये वर्ष बता दीजिए कि किस वर्ष इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हालांकि इनसे पहले भी महिला एक कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी, वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो पहली महिला मानी जाती है। वो इंडियन नहीं थी, वो विदेशी थी, आयरलैंड की थी। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है वो सरोजिनी नायडू ही थी। कानपुर में अधिवेशन हुआ था। वर्ष आप मुझे बता देते तो बहुत मज़ा आ जाता। मैं समझ जाता, हाँ जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको याद होता जा रहा है। ठीक है, जब धरसाना में ये पहुँचे भैया, वहाँ पर 2000 लोग जब इकट्ठा हुए और उससे पहले ही गड्ढे खुदवा रखे थे, ऐसे लाइन से गड्ढे खुदवा रखे थे, उनमें पानी भरवा रखा था अंग्रेज़ों ने। उसके बाद जब इतने लोग इकट्ठा हो गए तो इतना बर्बरता तरीके से अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया। वहाँ पर एक विदेशी पत्रकार थे, वेब मिलर। इन्होंने अंग्रेज़ों की इस क्रूरता को पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में बांट दिया। तो ब्रिटिश सरकार को बेनकाब कर दिया कि कितना भारत का शोषण हो रहा है, पूरे विश्व में ये खबर पहुंच गई। इसके लिए हम आभारी हैं वेब मिलर के। ये वेब मिलर हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। वेब मिलर उस समय ये उपस्थित थे और आंखों देखा इन्होंने अपने अखबारों में इसका वर्णन किया, जो देश विदेशों में उस समय एक प्राइम न्यूज़ बन गया था, कितनी बर्बरता हो रही है।
और ये सुनते ही पूरे भारत में विरोध होना शुरू हो गया और यहाँ पर सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया फाइनली। तो यही था धरसाना कांड। और इसके बाद गांधी जी जो गिरफ्तार किए हुए थे ना, गांधी जी को आगे चलकर 26 जनवरी 1931 में छोड़ा गया। गांधी जी को 26 जनवरी 1931 में छोड़ा गया। तो ये छोटा सा ही वीडियो था धरसाना कांड के ऊपर, ठीक है। ये अलग से मैंने बनाया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है इसी से जुड़ा हुआ पहलू है। इसके बाद वाले वीडियो में लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, जो आज पाकिस्तान में जगह है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जिसको पहले कहा जाता था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही एक आंदोलन चलाया गया था नए तरीके से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खां भी कहा जाता है, अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक भाई साहब। तो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, चलता ही रहता है। और इसी बीच गोलमेज सम्मेलन भी होने वाले थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो भाई कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अंग्रेज़ों को लगा भाई ये क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो गोलमेज सम्मेलन में जो भी समझौता हो उससे उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इस कारण से गांधी जी के द्वार पे आए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। मार्च वाले महीने में हुआ था, पढ़ेंगे आगे सब डिटेल में। अभी तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हम पढ़ रहे हैं और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता ही रहेगा जब पहला गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। सारी कहानी आप जोड़ के पढ़िए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। दिमाग में आपके क्या है बताइए। साइमन आयोग से अगर मैं शुरू करूं, साइमन आयोग जब आया था 1927 में, उसका क्या काम था? उसका काम तो यही था कि 1919 का जो एक्ट है उसमें क्या सुधार करना चाहिए, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, अगर नया कानून कोई लाया जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए और किस प्रकार का अधिकार हमको मिलना चाहिए, ये सारी व्यवस्था करने के लिए साइमन आयोग आया था। लेकिन उसमें सारे अंग्रेज़ थे, इसीलिए हम विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। 3 राउंड में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन। हालांकि गोलमेज सम्मेलन तो एक ही है लेकिन 3 बार में हुआ था, 3 बार बुलाया गया था, 3 फेज़ में हुआ था। तो चर्चा एक ही मुद्दे के ऊपर थी कि 1935 का जो कानून आने वाला था ना, उसी के ऊपर चर्चा थी कि भैया जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में क्या संशोधन होना चाहिए। जो साइमन आयोग की रिपोर्ट है, अगर आपके कोई सुझाव है आप बताइए। उन सब का निचोड़ करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता और वहाँ पर कानून बनता 1935 का जो बना हुआ है। ठीक, तो ये सब कहानी है। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये ऐसा कंटेंट है ना, मैं डिटेल में सब बता रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेंस का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो लिखने के लिए। अच्छा कंटेंट, सॉलिड कंटेंट हो। अभी मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लाऊंगा भी, ये कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा ना, मैं कंप्लीट आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो प्रश्न मेंस में पूछे गए हैं वो मैं लाऊंगा और डिस्कस करेंगे, बहुत आनंद आएगा। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। थैंक यू।